नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका एलकेमी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली कालांश में हमने शब्द युग्मों के बारे में पढ़ा था। जो हमारा पाठ था वनस्पति करते प्रणाम हम की अभ्यास पुस्तिका में हमने उसका अभ्यास भी किया था। उसके साथ साथ मैंने आपको पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में भी बताया था। एक बार फिर से मैं उदाहरण दे देती हूँ, आपको उसकी परिभाषा बता देती हूँ उदाहरणों के साथ में। जैसे पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका नाम अलग हो लेकिन अर्थ एक ही निकलता हो। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, राम और श्याम मित्र है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने एक उदाहरण में आपको और बताती हूँ। जैसे राम और श्याम दोस्त हैं। यहाँ पर जो उदाहरण है उसमें राम और श्याम मित्र हैं, राम और श्याम दोस्त हैं। मित्र और दोस्त नाम अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है कि आपके वो दोस्त हैं या मित्र हैं, कुछ भी कहो लेकिन उसका अर्थ एक ही निकल रहा है। आज जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो हमारी अभ्यास पुस्तिका हिंदी मीमांसा परक का जो कार्य पत्रक संख्या 3.4 है उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। उनमें हमें वो शब्द से संबंधित जो पर्यायवाची नहीं है उनके ऊपर हमें गोला बनाना है। ये हमारा आज का अभ्यास कार्य है। उसके बाद में हम कुछ अन्य व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नीचे दिए गए शब्दों में जो पर्याय नहीं है उस पर गोला लगाओ। सर्वप्रथम है पेड़। कौन सा शब्द है? पेड़। अब पेड़ के 3 शब्द पर्याय दिए गए हैं। अब इनमें क्योंकि आपको मालूम है, आपने पिछली कालांशों में कक्षाओं में भी आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि पेड़ का कौन सा यहाँ पर जो पर्याय नहीं है। तो वृक्ष, पुष्प और झाड़। तो यहाँ पे कौन सा पर्याय नहीं होगा? पुष्प। अब दूसरा जो हमारा शब्द है वो है सांप। तो भुजंग, गज, सर्प। तो इसमें से जो पर्याय नहीं होगा वो होगा गज, क्योंकि गज है वो हाथी के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा जो हमारा शब्द है दिन, वात, दिवस, वासर। इन शब्दों से आप अवगत हैं, इसलिए यहाँ पर जो पर्याय नहीं होगा वो होगा वात। अब हमारा आगे का जो शब्द है पक्षी, विहंग, तने, खग। आप कौन से शब्द से परिचित नहीं हैं? विहंग से आप परिचित हैं, खग से आप परिचित हैं, तो तने जो शब्द होगा वो इसका पर्याय नहीं होगा। इसके बाद में अंतिम शब्द हमारा है धरती। धरती का भूमि, पृथ्वी, भूधर। अब कौन सा नहीं है? भूधर। तो ये हमने वे शब्द निकाले या वो पर्याय निकाले जो इन शब्दों के पर्यायवाची नहीं है। इसके आगे हमारी जो कार्यपत्रक संख्या 3.4 है उसका दूसरा प्रश्न है कि हमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं। एक बार आप वो तस्वीर देख लीजिए, वो पृष्ठ देख लीजिए, उसके बाद में मैं उनके उत्तर आपको करवाऊंगी। तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले है परोपकारी, नीड, आहार, जग, हानि और कीट। अब इन शब्दों के अर्थ है वो मैं आपको श्याम पट पर लिखकर दिखाऊंगी। तो अभी आपने जो हमारा दूसरा प्रश्न था उससे संबंधित जो शब्द दिए गए थे वो आपने देखा। इनके उत्तर मैंने श्याम पट पर लिखे हैं। तो सबसे पहला हमारा शब्द था परोपकारी। अब परोपकारी का अर्थ क्या होता है? दूसरों का भला करने वाला। दूसरा जो हमारा शब्द था वो था नीड। नीड मतलब घोंसला। तीसरा जो हमारा शब्द था वो था आहार। आहार मतलब भोजन। इसके बाद में जो शब्द था वो था
जग, जग मतलब संसार, न कि जिससे हम पानी डालकर पीते हैं। इसके बाद में है नुकसान, नुकसान मतलब हानि, जो हमारे पाठ में भी आया था वो शब्द। कीड़ा, कीड़ा शब्द है वो कीट का अर्थ है। यहाँ पर अंतिम शब्द था कीट, और कीट का अर्थ होता है कीड़ा। जो छोटे छोटे कीड़े आपने देखे होंगे, बारिश के टाइम पे भी आते हैं, पेड़ पौधों पर भी आपने देखे होंगे। तो आशा करती हूँ आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो हमारे विलोम शब्दों से संबंधित है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। अब विलोम शब्द से तो आप सब परिचित हैं। याद है आपको विलोम शब्द होते क्या हैं? हाँ, यानी एक दूसरे से जो विपरीत हो, यानी जैसे कल, तो उसका विपरीत शब्द क्या होगा? आज। तो एक दूसरे से विपरीत अर्थ बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। ये मैंने संक्षिप्त में बताया है क्योंकि आपने ये कक्षा 2 से पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको उनके उत्तर श्यामपट्ट पर करके दिखाऊंगी। तो तैयार हैं आप? तो बच्चों, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम लिखो। सबसे पहला हमारा वाक्य क्या है? पत्ते फूल और फल देते हैं। दूसरा जो हमारा वाक्य है, तपते स्वयं धूप में हर दिन। अंतिम है, कभी नहीं होती कोई भी हानि। तो हमें जो वाक्य लिखे थे वो हमने देखे, साथ में जो रेखांकित शब्द थे उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। तो उन जो शब्द थे रेखांकित शब्द, उनके विलोम शब्द मैंने श्यामपट्ट पर लिखे हैं। एक बार आप उनको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमारा शब्द था देते, तो देते का विलोम क्या होगा? लेते। दूसरा जो हमारा शब्द है धूप, मतलब छाया। हानि, हानि का क्या होगा विलोम शब्द? लाभ। बहुत अच्छा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समानार्थी या पर्यायवाची जो शब्द हैं और विलोम शब्द हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले, और विलोम शब्द मतलब विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। अब जो हम आगे कार्यक पत्रक संख्या करेंगे वो है हमारी 3.8। अब क्योंकि 3.7 जो है वो आपको मैं गृह कार्य के रूप में देने वाली हूँ, उसमें खाली आपको कविता का जो सार है वो ही लिखना है। आपको जो मैंने कविता का अर्थ बताया था वो आप वीडियो में देखकर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी कार्यपत्रक संख्या 3.8 है उसका हल करेंगे। तो बच्चों, आपके सामने कार्यपत्रक संख्या 3.7 है। उसमें प्रश्न हमारा इस प्रकार है, वनस्पति करते प्रणाम हम। कविता का सार आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद में मैं आपको कार्यपत्रक संख्या 3.8 कराऊंगी। अभी जो कार्यपत्रक संख्या 3.8 है उसमें जो पहला प्रश्न है वो संज्ञा शब्दों से संबंधित है। इनमें कुछ वाक्य बताए गए हैं जिनमें हमें संज्ञा शब्द छांटकर लिखने हैं। अब जो ये कार्यपत्रक संख्या है वो पृष्ठ 24 पर है। तो सबसे पहले हमारा वाक्य क्या है और उसमें से फिर हमें संज्ञा शब्द है वो रेखांकित करने हैं। संज्ञा शब्द आपको मालूम ही है, ठीक है। सबसे पहले है अपने फल तुम कभी न खाते। अब इस वाक्य में कौन सा संज्ञा शब्द है? फल शब्द है वो संज्ञा शब्द है। दूसरा जो हमारा वाक्य है, डाली डाली कलरव करते। अब जो डाली शब्द है वो क्या होगा? संज्ञा शब्द। इसके बाद में अगला जो वाक्य है वो है मरकर भी लकड़ी दे जाते। अब नाम वाले शब्द संज्ञा, इसलिए नाम क्या है यहाँ पे? लकड़ी। लकड़ी जो शब्द
शब्द है। इसके बाद में जड़ में सांप तुम्हारी रहते। अब जड़ शब्द है वो भी नाम है, सांप शब्द है वो भी नाम है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों शब्दों को रेखांकित करेंगे। इसके बाद में है धरती माँ की शोभा तुमसे। अब धरती शब्द भी है और माँ शब्द भी है, वो पूरे समूह को प्रयुक्त होता है, इसलिए धरती और माँ शब्द है वो संज्ञा शब्द होंगे। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो लिंग से संबंधित है। अब लिंग जो शब्द है या विषय है व्याकरण का, वो आपको मालूम है कि लिंग शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे और कौन से शब्द पुल्लिंग में आएंगे। तो ये प्रश्न हम आगे करेंगे और उनका हल मैं आपको श्याम पट्ट पर लिखकर दिखाऊंगी। अभी मैंने जो है यहाँ पर लिंग शब्द लिखे हैं, आप अपनी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ 24 पर जाकर प्रश्न देख सकते हैं। अब उनमें रेखांकित शब्द थे, उनके हमें लिंग लिखने हैं। जो रेखांकित शब्द थे उनमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो हमें लिखना है। अब जो रेखांकित शब्द हैं मैंने श्याम पट्ट पर लिखे हैं और उनसे संबंधित जो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहला शब्द हमारा क्या था? नीड। नीड किस में आएगा? पुल्लिंग में, जो उदाहरण के तौर पर सबसे पहले आपको दिया गया है, उसका उत्तर पहले ही लिखा जा चुका है पुस्तिका में। रस पुल्लिंग, जीवन पुल्लिंग, छाया शब्द है वो स्त्रीलिंग में आएगा और जो शाखा शब्द है वो भी स्त्रीलिंग में आएगा। आशा करती हूँ बच्चों आज जितना भी व्याकरण से संबंधित हमने सीखा वो आपको समझ में आ गया होगा। कल की कालांश में हम कार्यपत्रक संख्या 3.5 करेंगे क्योंकि उस पे अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए वो मैं कल की कालांश में अच्छे से आपको समझाकर फिर वो कार्यपत्रक संख्या हम पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।